आखिर कौन नहीं चाहता घर के आराम में एक अच्छी सी फिल्म का लुत्फ उठाना। होम थिएटर्स के बारे में अगर कभी सोचें तो हमें ज़रूर याद कीजिएगा। एक बेहतरीन सर्विस का वादा लेकर आपके लिए हम तैयार बैठे हैं। RTI, an organization since 1962 but comprised by young achievers of age between 18 to 40 years. With the motive to spread freedom through education in India, RTI spearheads to achieve its objective of community service, self-development, fellowship and fostering international relations. It's never a pleasant experience when you're too close to the performer on screen. For the best experience of home theatre, you need someone who knows and understands its dynamics. Gemini Technologies brings to you not only the best home theatre equipments, but also the best of its after-sales service. जिंदगी दिल्ली एक ऐसा विमेंस क्लब जहां आपका हर सपना हो सकता है पूरा, जहां विमेन एम्पावरमेंट से लेकर बिजनेस को नई ऊंचाई तक ले जाने के सभी साधन आप पा सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आज ही कॉल करें। नमस्कार दोस्तों, मैं सिमरन नागपाल लीडर्स टुडे के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस प्लेटफॉर्म पे मैं बहुत सारी ऐसी संस्थाओं से मिल चुकी हूँ जो बहुत काम कर रही है देश के उद्धार के लिए। राउंड टेबल इंडिया भी एक ऐसी ही संस्था है जो बहुत काम कर रही है लोगों को आगे पहुँचाने में, लोगों के निर्माण के लिए और इवेंचुअली देश के निर्माण के लिए। राउंड टेबल इंडिया से हम पहले भी मिल चुके हैं और आज ही उनका एक पार्ट है लेडीज सर्कल इंडिया। मैं आपको आज उनसे मिलवाना चाहती हूँ। यही लीडर्स आज हमारे इस चैनल पे हैं, आज हमारे इस पोडियम पे हैं, वो लीडर्स जो लेडीज सर्कल इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो आइए मिलते हैं नम्रता शेनॉय जी से, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ लेडीज सर्कल इंडिया है। हेलो मैम, वेलकम टू द स्टूडियो। हेलो सिमरन, नमस्ते। नमस्ते, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। आइए मिलते हैं निधि चौधरी जी से, जो कि एरिया चेयरपर्सन लेडीज सर्कल इंडिया के हैं। नमस्ते सिमरन जी। नमस्ते मैम। आइए मिलते हैं निधि मुंद्रा जी से, जो कि सर्कल चेयरपर्सन लेडीज सर्कल इंडिया है। हेलो। हाय मैम। नमस्ते। नमस्ते। आइए मैं आपका स्वागत करती हूँ लीडर्स टुडे के इस एपिसोड में। थैंक यू। RTI क्या है और ये क्या काम कर रहा है? जैसे कि आप जानते हैं, राउंड टेबल इंडिया एक ऐसा संस्था है जो अंडर प्रिविलेज बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत काम करता है, और लेडीज सर्कल इंडिया उसके एक काउंटर पार्ट है जो वाइव्स ऑफ द टेबलर्स है, जो राउंड टेबल के मेंबर्स है। तो हमारा संस्था का नाम है लेडीज सर्कल इंडिया और हम मिल के विकास का काम करते हैं। मैं और भी जानना चाहती हूँ कि कुछ लेडीज सर्कल ग्रुप के बारे में आप और बताइए। लेडीज सर्कल इंडिया जो संस्था है वो टेबलर्स के वाइफ्स का एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ यूथ पार्टिसिपेशन है। हम लोग 18 to 40 इयर्स के बीच के मेंबर्स हैं एंड हम भी अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन बच्चों, हम भी राउंड टेबल के साथ साथ अंडर प्रिविलेज बच्चों के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करते हैं और एजुकेशन के ऊपर बहुत स्ट्रेस दे के बहुत काम देश के विकास के लिए करते हैं। हाँ, हमारा प्रेजेंस अभी 50 साल से है लेडीज सर्कल इंडिया में, एंड वी हैव लेडीज सर्कल इंटरनेशनल इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर 12,000 plus members are there across the globe, and it has its presence in about 35 countries across the world. तो हम एक फ्रेंडशिप और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे प्रेजेंस 50 साल से है इंडिया में, और राइट नाउ वी आर स्प्रेड अक्रॉस 60 cities in which we have 1,700 members और 120 chapters across the country है। सो माय डियर व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन ये अपने आप में कितनी फैली हुई है, कितने राज्यों में ये फैले हुए हैं और कितना ज़्यादा अपने देश के उद्धार के लिए काम कर रहे हैं। और तो और हमारे बीच में जो नम्रता जी हैं वो मैसूर सिटी को रिप्रेजेंट करती हैं, जिनके एक्सेंट से आप समझ ही गए होंगे। मैम, आप क्या समझते हैं कि फ्रीडम थ्रू एजुकेशन एंड एजुकेट टू एनलाइटन, ये दोनों आपस में कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं? सो बेसिकली फ्रीडम थ्रू एजुकेशन क्या है? हम हमारे संस्थे में ये सोचते हैं कि हर नागरिक अपने कंट्री में जब तक नहीं पढ़ता फ्रीडम नहीं मिलता है। तो फ्रीडम थ्रू एजुकेशन के अंदर हम क्लासरूम्स बिल्ड करते हैं
ताकि सब जगह रूरल एरियाज़, अर्बन एरियाज़ और सब जगह कि बच्चे आके उधर पढ़े। तो राउंड टेबल फ्रीडम थ्रू एजुकेशन के अंदर क्लासरूम्स बिल्ड करते हैं। और लेडीज सर्कल क्या करती है, वी बेसिकली गेट इनटू द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ दो स्कूल्स, वी अडॉप्ट दो स्कूल्स एंड वी ट्राई टू मेंटेन हेल्थ एंड हाइजीन। मिड डे मील्स प्रोवाइड करते हैं, टूल्स फॉर स्कूल, जैसे कि हम क्लासरूम में बोर्ड, स्टेशनरी या टेबल चेयर या बुक्स या कोई भी चीज़ जो बच्चों की पढ़ाई के लिए जो चाहिए हम वो प्रोवाइड करते हैं। सो बेसिकली इट इज़ मोर टू डू विथ क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन ऑफ द अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन। दैट्स अ वंडरफुल थिंग मैम। कहा जाता है कि औरत से ही किसी भी जगह की नींव बनती है। आप लोग जो काम कर रहे हैं एज अ लेडीज सर्कल इंडिया, आप वही काम कर रहे हैं। आपने एक राउंड टेबल इंडिया का जो सपना है उसको पूरा साकार करने में अपना पूरा हाथ दिया है। मेरा ये सवाल निधि जी से है। मैम, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि मिड डे मील ऐसी बहुत सारी संस्थाएँ प्रोवाइड कर रही हैं, बट आप ही क्यों? वाई आर यू ऑल्सो इन टू द सेम थिंग? आपका सवाल बहुत अच्छा है सिमरन जी। मिड डे मील नहीं, हम एक सिर्फ मिड डे मील की तरफ नहीं देख रहे हैं। आज बहुत लोग हैं जो स्कूलें खोल देते हैं जगह जगह, गांव-गांव में आपने लोगों के आप देखते होंगे स्कूल्स खुली हुई हैं, पर ज़रूरी नहीं है वहाँ उन स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं या टीचर्स पढ़ाने आती है। राउंड टेबल इंडिया और लेडीज सर्कल सिर्फ स्कूलें खोलती नहीं है, पर हम ये मेक श्योर भी करते हैं कि जो हम खोल रहे हैं उसमें चीज़ें हो रही हैं। अगर मिड डे मील्स हमने स्पॉन्सर करी है तो मिड डे मील्स हैं, टीचर्स आ रहे हैं। जब थोड़े दिन हो जाते हैं स्कूल को तो उनकी कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स आती है। फॉर एग्जांपल सर्दियां आती हैं, उनको स्वेटर्स चाहिए बच्चों के लिए, ब्लैक बोर्ड्स चाहिए, टॉयलेट ब्लॉक्स, अलग अलग बहुत डिमांड्स राउंड द ईयर आती हैं, तो हम उनको भी पूरा करते हैं। बस एक स्कूल खोल के छोड़ दिया, ये काम हम नहीं करते। तो हम क्वालिटी की तरफ देखते हैं। मैम, आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि कम्युनिटी सर्विस के भी प्रति आपका कुछ काम होना चाहिए? हाँ, हम 50 सालों से कम्युनिटी सर्विस के ऊपर भी बहुत काम करते हैं। हमारा एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है रजत जयंती स्त्री सहाया। उसमें हम डेस्टिट्यूट वुमेन की अपलिफ्टमेंट और लाइवलीहुड के लिए सपोर्ट करते हैं, जैसे कि सुइंग मशीन देते हैं उनको कि वो अपना लाइवलीहुड करे और अपने पैरों पे खड़े होने के लिए उन्हें खुद इतना सक्षम बनाते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि वे सब खुद सक्षम रहे, अपने और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। तो वो एक बात है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम बहुत सारे पार्लर जो है ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, वेट ग्राइंडर्स देते हैं। सो बेसिकली जैसे इन्होंने कहा उनके अपलिफ्टमेंट के लिए कि ताकि वो अपने पैरों पे खड़े होके अपने काम खुद करे और पैसा कमाए। इसके अलावा ऑर्फनेजेस और ओल्ड एज होम्स में बहुत सारे काम करते हैं हमारे लेडी सर्कल के मेंबर्स, जैसे कि टॉयलेट ब्लॉक बिल्ड करना, उनके लिए रज़ाई या कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ देना। उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का हम पूरी कोशिश करते हैं। उनके साथ साथ एसिड सर्वाइवर्स भी होते हैं। हमारे देश में बहुत एसिड सर्वाइवर्स हैं, उनके तरफ भी हम उनकी मदद करने की और उन्हें वापस इस समाज में उन्हें वापस लाने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारा 50th ईयर सिंस इंसेप्शन है, हमने एक प्रोजेक्ट लिया हुआ है विच इज़ कॉल्ड द स्वच्छालय प्रोजेक्ट। वाई डू वी कॉल इट अ स्वच्छालय प्रोजेक्ट इज़ बिकॉज स्वच्छ भारत इज़ इन कंटिन्यूएशन विथ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी है उनका मोटो है स्वच्छ, और हमारा मोटो है कि 50 अलग अलग शहरों में 200 तक टॉयलेट ब्लॉक्स बनाए, सब हमारे राउंड टेबल इंडिया स्कूल्स में। एंड इन कंटिन्यूएशन विथ इट वी आर ऑल्सो डूइंग टॉयलेट ब्लॉक्स विथ टाई अप विथ म्यूनिसिपैलिटी हर जगह, और बहुत सारे टॉयलेट्स बन चुके हैं। और हाल ही में मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है उसके सामने ही हमने एक स्ट्रक्चर खड़े किया है विच इज़ टोटली लुकिंग लाइक अ हेरिटेज बिल्डिंग। एंड उसमें सहयोग हमारे सिने स्टार अक्षय कुमार जी ने भी दिया हुआ है, उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है। और
ये प्रोजेक्ट हमने महिलाओं के सुविधा के लिए किया है, जिसका इनॉग्रेशन नवंबर 1 को है और अक्षय कुमार जी ने खुद बताया है कि वो आके इनॉग्रेट करेंगे इस प्रोजेक्ट को। निधि मैम, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या इसके अलावा भी कुछ कर रहे हैं लेडीज सर्कल इंडिया? लेडीज सर्कल इंडिया महिलाओं के विकास के लिए है। इस बारे में मेरे दोनों फ्रेंड्स ने आप लोगों को बहुत कुछ बताया है, बट ये आज की एक बहुत बड़ी समस्या जो लेडीज़ फेस करती है उसे कैंसर के नाम से हम सब जानते हैं। तो यह एक ऐसी बीमारी है जो महामाया की तरह फैली जा रही है लेडीज़ में। लेडीज सर्कल इंडिया इसकी अवेयरनेस बड़े शहरों से लेके छोटे छोटे गांवों तक फैलाना चाहती है। देश के अलग अलग शहरों में इसकी तरफ कई चीज़ें हो रही है, जैसे हमारी अपनी दिल्ली में 21 अक्टूबर को हम एक बहुत बड़ा फैशन शो कर रहे हैं, कैंसर सर्वाइव पेशेंट्स। इस फैशन शो का उद्देश्य यह रहेगा कि हम फ्रीडम फ्रॉम फियर उन लोगों से सीखें जिस तरह से वे लोग इस लड़ाई को लड़ते हैं, उससे हमें यह सीखना चाहिए कि हम भी हर लड़ाई लड़ सकते हैं। और लेडीज सर्कल इंडिया एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो उन्हें हर तरह से सक्षम बनाना चाहती है। मैम, बहुत अच्छा लगा ये जान के जिस तरह का काम आप कर रहे हैं, विकास उन औरतों के लिए जो कि ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस लड़ाई से लड़ने के लिए आपको अंदर से मजबूत होना पड़ता है। आई एम श्योर आप तीनों अपने मुकाम पे बहुत मजबूत विमेन हैं, क्योंकि आप जिस तरह का काम कर रही हैं, यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। मैं आई थिंक इस इंटरव्यू की शुरुआत से अंत तक बार बार ये कहती आई हूँ, एंड आई एम क्वाइट इन्फ्लुएंस्ड विद इट। टू गो अहेड, मैं ये पूछना चाहती हूँ जाते जाते आप सबका क्या मैसेज रहेगा आज की यूथ के लिए कि वो भी ऐसा कुछ करें? जैसे हम बार बार स्ट्रेस कर रहे हैं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ मेंबर्स 20 से 40 के बीच में से हैं। तो हम एवरी यूथ हु आर इन बिटवीन 20 to 40 यही टाइम है जो आप अपने करियर बनाते हैं, अपने फैमिलीज़ के साथ बिज़ी होते हैं या कुछ ना कुछ आपके विकास के लिए काम करते रहते हैं इसी उम्र में। तो आप सोच रहे होंगे कि हम कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम बिज़ी है, लेकिन हम अपने ऑर्गेनाइजेशन से मैसेज देना चाहते हैं कि इफ़ यू कैन मल्टीटास्क, आई थिंक नथिंग लाइक इट एंड इट इज़ आवर ड्यूटी टू गिव बैक टू द सोसाइटी। मुझे नम्रता जी की बात बहुत अच्छी लगी। आज के यूथ को ये एग्जाम्पल है कि जब हम उस उम्र में इतना सब कुछ कर सकते हैं तो वो भी आगे बढ़ के ज़रूर कुछ करे जिससे देश की कुछ भलाई हो। इट्स अ टाइम टू गिव बैक टू द सोसाइटी। सोसाइटी के तरफ काम करने के लिए या सोसाइटी को वापस देने के लिए कोई उम्र नहीं होती। तो इसके लिए बस सिर्फ हमें अपने अंदर से एक डिटर्मिनेशन चाहिए। उस डिटर्मिनेशन से हम खुद ही सोसाइटी के तरफ बहुत कुछ कर पाएंगे। जिस तरह हम और लेडीज सर्कल इस तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, उम्मीद करते हैं आप सब भी कोई ना कोई चीज़ में ज़रूर जुड़ेंगे। सो माय डियर व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लेडीज सर्कल इंडिया की उन मेंबर्स को जो कितना काम कर रहे हैं देश के उद्धार के लिए। और मेरा ये एक मैसेज इनकी तरफ से आप सबको फिर से है, स्पेशली द यूथ ऑफ दिस कंट्री, आप आगे बढ़े और इस देश को और आगे लेके जाएं, क्योंकि आगे बढ़ेगा इंडिया तो बनेगा इंडिया। गुड बाय माई फ्रेंड्स, हैव अ वेरी पॉजिटिव लाइफ। आई विल बी बैक विद अ न्यू एपिसोड वेरी सून। अब जब बिजनेस बढ़ेगा तो ब्रांचेस भी बढ़ेंगी, और ब्रांचेस बढ़ेंगी तो बढ़ेगी कंफ्यूजन और गलतियां। अब करें अपने टैली, बिजी या किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर को सेंट्रलाइज केवल क्लाउड एक्सेस से। ज्यादा जानकारी के लिए डायल करें 8826974747। राउंड टेबल इंडिया 18 से 40 साल के यंग अचीवर्स का एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसका लक्ष्य है मानव सेवा, आपसी मेल जोल और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी छाप छोड़ना। फ्रीडम थ्रू एजुकेशन के परचम तले देश को समर्पित है आरटीआई। जब आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अकाउंट्स के साथ साथ जीएसटी मैनेज करने में भी आपकी मदद करे तो आप चैन की सीटी तो बजाएंगे ही। बिजी बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, द कंप्लीट जीएसटी सॉल्यूशन। एमजीआई डेवलपर्स अलवर में लाए हैं मुख्यमंत्री आवास योजना, जिसके अंतर्गत आपको मिलेंगे 1 BHK से 3 BHK केवल 6,79,000 से 12,99,000 के बीच। कॉल करें 9811015550।